जेपी कंपटीशन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं दशमलव संख्याओं को और उनका वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। आपने मान लीजिए एक संख्या लिया 0.08 और इसका वर्ग आपको करना है, तो आप बड़ी ही आसानी से इसका वर्ग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 8 का वर्ग आपको याद होगा कितना होगा? 8 का वर्ग होगा 64। यानी आप संख्या का वर्ग कर देंगे, आप ये मानेंगे कि इसमें दशमलव नहीं लगा है। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये आप गिन लीजिएगा। तो पहला 1 और 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए वर्ग करने के बाद अंकों की संख्या आपकी कितनी होगी? जितने इधर अंक होंगे इसकी दूनी, तो इधर इसका दूना, 2 का दूना कितना होता है? 4। तो इधर 4 अंक होने चाहिए। है कितने? 1 2, तो 2 हैं। तो अब आप इसके आगे 0 लिखते जाएं। कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 4। और फिर क्या करें? दशमलव लगा दें। इस तरीके से 0.08 का वर्ग आया 0.0064। हम लोग एक अगला अंक लेते हैं। मान लीजिए हमने अंक ले लिया है 0.18 और इसका वर्ग जानना चाहा है, तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसका वर्ग निकाल पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आपको सिखा दिया है, जिसमें क्या करेंगे आप? 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। और फिर कितना आएगा? हासिल 6। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और 6 इसमें जोड़ देंगे। जो हासिल आया था 16 6 22। अब आपका हासिल आया 2। अब इस संख्या का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 और इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। इस तरीके से कितना आया? 324। लेकिन आपको करना क्या है? दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने नंबर हैं, इनको गिनिए। 1 2। तो वर्ग करने के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 गुना, यानी 2 का वर्ग 4, यानी 4 अंक होने चाहिए। हैं कितने? 1 2 3। अब आप यहाँ क्या करें? इसके आगे एक 0 बढ़ा दें और उसके बाद फिर 0 लिखकर दशमलव लगा दें। अब आपका आंसर आ गया है 0.18 का वर्ग बराबर आपका आया है 0.0324। अब हम लोग एक नया अंक लेते हैं दशमलव के और उसका वर्ग करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने अंक लिया है 0.026। इस संख्या का अगर हम वर्ग करें तो क्या आएगा? वैसे तो आपको याद होगा 26 का वर्ग कितना होता है? 676। लेकिन आप यहाँ चाहें तो निकाल सकते हैं आसानी से। 6 का वर्ग करें कितना होगा? 36। हासिल कितना आएगा? 3। अब इसको इससे गुणा करें। 6 दूनी 12 और इसका दूना कर दें। 12 दूना 24 और हासिल आपका कितना आया था? 3। तो 24 3 27। अब हासिल कितना आया? 2। अब 2 का वर्ग कर दें, क्या होगा? 4 और 2 हासिल वाला जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से कितना आया? 676। अब आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 दूना 6 है कितने? 3। तो इसे आप क्या करेंगे? इस 6 के आगे आप 3 0 बढ़ा देंगे। 1 2 और 3। इस तरीके से आप 3 0 बढ़ा दें और फिर 0 लिखकर दशमलव लगा दें। तो आपका आंसर बना कितना? 0.0000676।
अब हम एक और संख्या लेते हैं और उसका वर्ग निकालेंगे। मान लीजिए हमने संख्या ले लिया है 0.007 और इसका वर्ग करना है हमको। कैसे करेंगे? बड़ी ही आसानी से हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे। जो अंक होता है उसका वर्ग करेंगे। अभी हम ये मानेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49। 7 का वर्ग आया 49। अब उसके बाद क्या करें? दशमलव के बाद नंबर से देख रहे 1 2 3 कितने अंक है? 3 अंक है। तो वर्ग करने के बाद अंकों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ आपके है कितने अंक? केवल 2। तो 6 अंक होने चाहिए, क्योंकि इधर 3 अंक है तो इसका होगा 6 अंक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 4 0 इस 4 के आगे बढ़ा देंगे। तो 2 3 4, उसके बाद दशमलव लगा देंगे और 0। तो इस संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 0.0000049। आप जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको शॉर्टकट ट्रिक वाली ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेकर आए। चलिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं और उसका वर्ग करना चाहेंगे। तो संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 0.055 और इसका वर्ग जानना चाहा है। तो वर्ग कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बड़ी आसानी से हमने 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए वीडियो बना दिया है, उसे आप देखें। बड़ी आसान और शॉर्टकट ट्रिक से यहाँ भी आप अंकों का केवल वर्ग निकालेंगे। पहले आप दशमलव को इग्नोर कर देंगे। तो चलिए इस इकाई वाली संख्या का आप वर्ग करें। तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25। तो 25 का 5 लिख दें आप। और फिर क्या करेंगे? इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग 25 और इसको जोड़ देंगे, कितना होगा? 25 5 30। अब हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं? 1 2 3। तो कितने होने चाहिए? 6 है। कितने? 1 2 3 4। तो जितने अंक कम होंगे उतने 0 आप बढ़ा देंगे। तो हो गए 5 और 1 0 और बढ़ाए हो गए 6। अब दशमलव लगा दे, इसके आगे आप 0 लिख दें। अब हम लोग एक अगली संख्या लेंगे। मान लीजिए हमने संख्या लिया 0.89 और इसका वर्ग जानना चाहा है। तो क्या करेंगे? पहले हम मानेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं लगा है। अब क्या आपका बचा? 8 और 9, यानी आप इसे 89 मान लेंगे, दशमलव न लगा हो। तो इस संख्या का वर्ग आप बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताया है कि संख्या आधार 100 के निकट है। तो 100 से कितना कम है? 11। अब आप इसमें से जितना कम है उतना और कम कर दें। तो 89 में से अगर आप 11 कम करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका आ जाएगा 89 में से 11 घटा दीजिए, कितना आएगा? 78। और 11 का यहाँ वर्ग कीजिएगा, जितना कम है पहले उसका हम लोग वर्ग करते हैं। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। आप 121 का 21 लिख देंगे, खांसी जाएगा क्योंकि संख्या 2 अंकों की है। अब हम क्या करेंगे? 89 में से 11 घटा देंगे तो आएगा 78। एक खांसी वाला इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78 1 79। अब अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। तो इसे वर्ग करने पर अंकों की संख्या क्या होगी? 4। तो 1 2 3 4 है। तो इसलिए अब क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, आगे 0 लिख देंगे। इस तरीके से आपने जब 0.89 का वर्ग किया तो आपको उत्तर मिला 0.7921। अब हम लोग एक और संख्या लेते हैं और उसका वर्ग करेंगे। मान लीजिए हमने संख्या को लिया है
0.125 और इसका वर्क करना चाहा है तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसका वर्क करेंगे। कैसे करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पहले मानेंगे दशमलव नहीं है, आप सीधे सीधे अंकों का वर्क कीजिएगा। तो 125 का आपको वर्क करना है तो यहाँ आप कई शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। आप देखें कि ये 125 100 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 25। अब आप क्या करेंगे 125 में 25 जोड़ देंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे जितना ज़्यादा है उसका हम लोग वर्ग करते हैं। तो 25 का वर्ग आपको बताया गया है कितना 625 होगा। अब 625 में आप क्या लिखेंगे 25 और हासिल कितना आएगा 6। अब आप क्या करेंगे 100 से कितना ज़्यादा है 25, 125 में 25 जोड़ दीजिए 150 और हासिल जो आपका आया था कितना 6, वो आप लिख दीजिए कितना हो गया 156। अब आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो कितने अंक होने चाहिए 3 दूना 6 अंक है कितने 1 2 3 4 5। अब आप क्या करें यहाँ 0 बढ़ा दें आगे और फिर दशमलव लगा दें और फिर 0 बढ़ा दें। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 0.0152625। अब हम लोग एक अगली संख्या लेते हैं। वो संख्या आपकी है 0.155 और इसका वर्ग हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, इस 5 का हम लोग पहले वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग क्या होगा 25। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरी संख्या भी लेंगे और इसको गुणा करेंगे। तो 25 के यहाँ 5 लिखा, हासिल 2 आया है। 5 × 5 = 25, दूना 50 और हासिल का 2, 50 और 2 52। अब हम लोग तीनों संख्या लेंगे। हासिल कितना आया है 52 में 5। तीनों संख्या लेंगे 1 × 5 यानी कितना हो गया 5 और इसका दूना कर देंगे क्या हो जाएगा 10 और बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 10 35 और हासिल कितना आया था आपका 5, तो 35 5 कितना हो जाएगा 40। अब हासिल कितना आया 4। अब पीछे का 1 अंक छोड़ देंगे, इसको देंगे तो 5 × 5, 5 दूना 10 और हासिल का 4 कितना होगा 14। अब कितना हासिल आया 1। अब इस अंक को भी छोड़ देंगे, क्या बचा है 1। 1 का वर्ग करेंगे 1 और एक हासिल जोड़ देंगे कितना आएगा 2। अब हम गिनेंगे कि कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ कितने होने चाहिए 6 है। कितने 5 अंक हैं तो 1 0 और बढ़ा देंगे हम लोग और इसका आंसर लिख देंगे 0.02405। आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।